सियासत में भूचाल आया हुआ है महाराष्ट्र की इस वक्त, और एनसीपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आज बैठक बुलाई है। एक बैठक शरद पवार की तरफ से होगी तो दूसरी बैठक अजीत पवार करने वाले हैं। जी हाँ, बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया और इससे अजीत और शरद का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, चुनाव आयोग एनसीपी पहुंच चुकी है क्योंकि अब कब्जे की लड़ाई और ज्यादा कठिन होती चली जा रही है। शरद और अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में अर्जी दाखिल की है। दोनों गुटों ने अपना पक्ष रखने की अर्जी दाखिल की है और फैसले से पहले हमारा पक्ष सुना जाए, ये बात शरद पवार गुट की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, अजीत पवार ने जो बैठक बुलाई है वो 11 बजे होने वाली, शरद पवार की बैठक 1 बजे होने वाली है। और अब पूरी जो लड़ाई है, जो पिक्चर है, वो इसी बात पर आकर अटक जाती है कि आखिर एनसीपी पर किसका हक है। एनसीपी के दोनों गुटों में किसमें कितना दम है, आज तस्वीर साफ हो सकती है। शरद पवार और अजीत पवार के खेमे ने आज अलग अलग बैठक बुलाई है। दोनों खेमों ने व्हिप जारी कर विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने को कहा है। जानकारी ये भी है कि शरद पवार की बैठक दोपहर 1 बजे होगी, मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र पर बैठक होगी, जबकि अजीत पवार सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बैठक करने वाले हैं मुंबई के एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में। दूसरी तरफ एनसीपी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। शरद पवार के समर्थन में घर के बाहर पोस्टर लगाए गए। दूसरी तरफ मंगलवार को दिन भर बैठकों का दौर चला, जिसमें देर रात तक अजीत पवार के घर बैठक हुई है। इसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि एनसीपी पर हक है, हम लगातार उसको लेकर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो देखिए, जहां पर शरद पवार की बैठक हो रही है वहां से हमारे सहयोगी पंकज जुड़ेंगे, साथ ही साथ जहां अजीत पवार की बैठक है वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक सीधे जुड़े ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, जिस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में कितना महत्वपूर्ण है? क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाले जहां पर आप मौजूद है वहां पर? देखिए, आज के दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और तीनों महत्वपूर्ण बैठकें सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अजीत पवार एक बैठक कर रहे हैं, कुछ देर में शुरू हो जाएगी, 11 बजे के आसपास बैठक। उसमें अजीत पवार अपने सारे नेताओं, विधायकों, सांसदों को बुलाया है। एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। ये एनसीपी का अधिवेशन बताया जा रहा है कि एनसीपी का अधिवेशन है जिसमें सभी को आने के लिए कहा गया है। ये बैठक ये तय करेगी कि अजीत पवार के लिए कितना संख्या बल है, कितनी मजबूती है और पार्टी में कितनी पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के बैठक के ठीक 2 घंटे बाद वाईबी चौहान में बैठक होगी, जहां पर शरद पवार ने उनके नेताओं ने एक भावनात्मक मैसेज लोगों को कन्वे करना शुरू कर दिया है कि लोग पहुंचे। और शरद पवार 83 साल के हैं और उन्होंने पूरा आयुष्य दे दिया उसको। और तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शिवसेना में अनरेस्ट को लेकर है। शिवसेना के भीतर अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप में काफी ज्यादा असंतोष है विधायकों में। उस असंतोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने शाम को 7 बजे बैठक बुलाई है। आज उन्हें नागपुर जाना था राष्ट्रपति के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए हैं। और अब ये है 7 बजे मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा ठीक है। अभिषेक, अहम जानकारी आपकी तरफ से दी जा